ऐसी बातें, मत जगा मुझ में ख्वाहिशें। शादी की है, भुगतना भी सीखो। तो उससे पूछो ना कि उस मंगनी वाले से उसके क्या ताल्लुकात थे। खुदा ऐसे समधी और ऐसे ससुर सभी को दे। उन्होंने पहली रात शबनम से मेहर माफ करा लिया। क्या? शर्त रखती थी तो शादी के पहले रखती कि बदले में बेटी की शादी करनी होगी। आपने छल किया, उन्होंने नहीं। तो क्या हमें निकाहनामा नहीं मिलेगा? फिलहाल शिराज का बल्ला भाई। अब्बू जी, क्या है? अरे क्या है बीबी? बैठी। क्या हुआ? क्या है? आपने भी सजा दे डाली बिना मेरी सुने। अरे क्या तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो क्या बात है ये? मैं बोल नहीं रही हूँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसलिए कह रही हूँ। हाँ तो बीबी मैं ऐसा क्या करा वो तो बोलो। आपने नहीं, मैंने किया है। तभी तो पूछ रही क्यों मैंने ऐसा क्या किया, क्या क्या कहा जो आपने नौकरी कर ली और मुझे बताया नहीं। अरे मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ बीबी, अलबत्ता मैं काम पे चले गया हूँ। मेरा काम पसंद आएगा तो रखिए, नहीं तो रख ले। आप खुश होंगे? क्यों? मेरे को मुलाजिमत मिलेंगी तो तू खुश नहीं होंगी? नहीं खुश होंगी तो? अच्छा है, अम्मी खुश होंगी। उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि मेरे सहारे जी रही हैं और बिना खाए पिए घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब मैं तेरे सहारे नहीं जीऊंगी और ना ही तेरी कोई बात सुनूंगी। पूरी जिंदगी में तेरे अब्बू जी से लड़ती रही हूँ, अब उन्हीं के सहारे जीऊंगी और उन्हीं की बात सुनूंगी। कम से कम मेरी आकबत तो सुधर जाएगी। देखो तुम जाओ जाओ जाओ, इन्हों मेरे से बात कर रहे हैं ना, मैं जवाब दे दूंगा। जाओ जाओ। देखिए शम्मा, उसका दिल कितना नहीं टूट गया होगा कि उन्हें मेरे से लड़ भी नहीं सकी, और उसका दिल मैं और तुम नहीं तोड़े, तकदीर तोड़ी। वाह रे तकदीर, एक नहीं दो दामाद ये दुनिया से उड़ गए, अब जो तीसरा आया मरते मरते बचा। इस वास्ते मैं अपनी बेटियों को बेवा नहीं देख सकती बेटा। चिड़चिड़ापन आ गया तबीयत में, उखड़ गई तबीयत, कभी मेरे से लड़ लेती, कभी तुम्हारे से लड़ लेती। अभी 4-5 दिन पहले बोली मेरे को, आप कोई मुलाजिमत कर लो, मैं बाकी की जिंदगी आपके सहारे जीना चाहती हूँ। बेटा होती तो ना कहती, बेटी हूं इसलिए कहा। मैं भी बेटी बनकर जीना नहीं चाहती, इसलिए पढ़ाई कर रही हूं। आपने मेरी शादी की, मेरा बच्चा है, उस पर और मुझ पर दाग लगा है, मुझे उसे धोना है। अम्मी को किसी का पड़ा हुआ रुमाल दिख गया है, वो उसे उठाने को कहती है, मैं नहीं उठा सकती। आप समझदार हैं, आप समझाइए ना। मैं समझ रहा हूं मैं उम्र भर ये समझता था तुम्हारी अम्मा ना समझ है, हौली है, मगर नहीं, ने कहीं ना कहीं समझदारी की। इसी वास्ते मेरे को उसकी बात मानना पड़ा और ये नौकरी कर।
ये यहाँ कैसे आई? कब आई? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रहा था। हो सकता है तुम्हारी तरह नींद में चलती हुई आ गई। क्या क्या हुआ है इसे? ये नींद में चलने लगी है? ये तो नींद आने के लिए गोलियां खाती है। नींद की गोलियां वही खाते हैं जिनके जहन पर इतना सारा कुछ होता है कि उस पर उनका काबू नहीं रहता। ये तो अच्छा हुआ वो सीधे चल के हमारे पास आ गई। कहीं किसी चीज से टकरा जाती, गिर जाती, चोट आ जाती उसे। नहीं, ऐसा मत कहिए। उसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर नहीं, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। वो कौन होते हैं? जो ज़हनी इमराज का इलाज करते हैं, जिनके दिमाग में खलल आ जाता है ना, उनका। ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। होशमंदों से ज्यादा अच्छी बातें करती है वो। खालिद ने उसे इतनी तकलीफ दी, उसका दुख नहीं दिखाया उसने। यही जाहिर करती रही कि सब कुछ नॉर्मल है। जो इस तरह से होशमंद बनते हैं ना, वो अपने होश गंवा बैठते हैं। अपनी बेटी के बारे में ऐसा मत कहिए। उसके लिए कुछ कीजिए। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो ना, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें करना वही पड़ेगा जैसा मैं कहूं। ओके? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाऊं? मुझे हुआ क्या है जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, और वो भी साइकियाट्रिस्ट से? तुझे नींद कम आती है ना? या इसलिए कि एक रात में नींद में चल के आपके रब्बू जी के कमरे में आ गई, आपके रब्बू जी के पास सो गई। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है? ये डार्क सर्कल जो मेरी आंखों के नीचे, यही ना? ठीक है, मैं अभी दूर करती हूँ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुआ कुछ नहीं बस। लीजिए। ठीक है, अब नहीं है ना? मेकअप छोड़ दिया तो मैं बीमार हो गई, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने लायक हो गई। आहा। हाँ, तुम बीमार हो गई क्योंकि तुमने मेकअप छोड़ दिया, तुमने टेनिस छोड़ दिया, तुमने एमए ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया तुमने। कॉलेज गई थी तुम? क्यों जाती कॉलेज? गई। 3 रिमाइंडर्स आ चुके हैं एनसीसी की तरफ से कि तुम्हें उनका किट लौटाना है। हाँ ठीक है, मैं लौटा दूँ। वैसे भी इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनके पास, काट लेना उसमें से। क्यों काटे हो? तुम क्यों ना जाओ लौटाने के लिए? एनसीसी में तुमने यही सीखा है, इतना इंडिसिप्लिन। और तुम्हारा सर्टिफिकेट एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट? सी सर्टिफिकेट। 3 साल सीनियर रेंज में तुमने ट्रेनिंग ली है। Hell with it, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। I carry that. इतनी बहादुर बनने की कोशिश मत करो। You are not that brave. मैं ब्रेव नहीं हूँ। कहाँ? ब्रेव होती तो कॉलेज नहीं जाती थी? मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाती थी? अंदर का मैकेनिज्म तुम्हारा बिल्कुल जैम हो चुका है, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करती। आप जाइए ना, मैं इसे समझा लूं। मेरे अलावा इसे और कोई नहीं समझा सकता। उस रात ये मेरे पास आई थी नींद में चलते चलते। मैं हमेशा से इसकी हर बात मानता है। छोटी थी, बीमार पड़ती थी,
तो तुम्हारे पास नहीं आती थी, मेरे पास आकर सोया करती थी। और अब ये कॉलेज जाएगी, एनसीसी का किट लौटाने के लिए कॉलेज जाएगी, और कल मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएगी। तुम गाड़ी ले जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, रिपेयर हो चुकी है। अगर जरूरी समझो अपने किसी दोस्त के साथ एंड टुमारो टू द साइकियाट्रिस्ट विद मी। नो मोर ऑफ इट, यू स्पॉइल्ड ब्रैट। नसीम, क्या है? प्लीज मेरा एक काम कर दे। मेरा ये एनसीसी किट तू जमा करा ले। तेरा किट मैं क्यों जमा कराऊं? 3 रिमाइंडर्स के बाद जमा कराने आई हूँ। मुझे रिप्रिमांड किया जाएगा और सीईओ के सामने पेश हुई तो पूछेगा कि वो सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड का फॉर्म क्यों नहीं भरा। वो क्या होता है? वो कहते हैं ना, नमाज बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़े, ये वो चीज़ होती है। तू जाएगी तो देख, दोनों तरह से मेरी जान छूटेगी। ये सब लेके मैं अंदर हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना सा तो है, प्लीज़ देख। और ये मेरा पर्स तेरे पास है, जितना फाइन लगे दे देना। प्लीज़ प्लीज़। तुझे हो क्या गया है? तो कोई अपना काम ही नहीं करना चाहती है? आई एम नॉट वेल। प्लीज़ मेरी जान छुड़ा और जल्दी घर चलते हैं। मैं भी देखती हूँ मेरा सी सर्टिफिकेट बिना सीईओ के सामने जाए अगर मिल जाए तो। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। मेरी बुक्स। हाँ, ये है मेरे पास। हेलो सर, सी सर्टिफिकेट लेने जूनियर ऑफिसर सबा सब्जवारी आई है, अंदर भेज दूं? ये वही सबा सब्जवारी है ना जिन्होंने अभी तक किट नहीं लौटाया है? जी सर। ठीक है, भेजो। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, ये कुछ पेपर्स। ओके, मेरे को सबा, ये तुम्हें 3 रिमाइंडर भेजेगा, तुमने अभी तक किट क्यों नहीं लौटाया? सॉरी सर, मैंने आज लौटा दिया। अच्छा, एसएसबी का फॉर्म भरा? सॉरी सर। क्यों? तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? सॉरी सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाई। अब तो ठीक है? यस सर। सर, कम इन। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फॉर्म इनसे भरवा लो और इनका सी सर्टिफिकेट भी नहीं दे दो। सबा, गो एंड फिल इट। You have to appear before the selection board. Yes, sir. Okay, go. Go. वहाँ बैठे? चाय देना। सबा, वैसे तेरा इलाज अगर किसी के पास है तो उन एनसीसी वालों के पास ही है। क्यों? और कोई होता तो अपना पता बता कर चली आती, पर उस एनसीसी वाले ने तो तुझसे फॉर्म ही भरवा लिया। Who cares? भरवाते रहें, मैं जाऊंगी ही नहीं। भेजते रहे सिलेक्शन बोर्ड वाले इंटरव्यू लेटर्स। एक बात पूछूं, तूने एनसीसी ज्वाइन क्यों की थी फिर? सरप्लस एनर्जी थी, फालतू एनर्जी थी। अब नहीं। क्यों? आई एम डिन्यूडेड ऑफ माई एनर्जी। कोई चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं करती, किसी चीज़ से किक ही नहीं मिलती। तो फिर क्या करेगी? तू आखिर कब तक खालिद का शोक मनाती रहेगी? मैं किसी का शोक नहीं मना रही। हाँ देख, तो दुनिया के सामने बहादुर बन सकती है, पर मेरे सामने नहीं। कोई देखे या ना देखे, पर मैंने देखे हैं तेरे आंसू। खालिद से मिले? देख, उसने शादी नहीं की, अब वो औरत भी मुकदमा लड़ रही है, और फिर उसने तुझसे कमिटमेंट भी किया है। मत कर इतना जब्त, इतना गम छिपाएगी तो तेरी छाती फट जाएगी, तू पागल हो जाएगी सबा। मुझे रात को नींद नहीं आती, अचानक उसकी याद आती है, मैं सो ही नहीं पाती। 2 रात
पहले मैं नींद में उठकर चलने लगी थी। अम्मी के कमरे में चली गई और उनके और अब्बू जी के बीच जाकर सो गई। क्या आपको अभी तक पेपर्स नहीं पहुंचे? वो तो कभी के तैयार थे। आपको वो पेपर सिग्नेचर करके वापस भेजने हैं। जी हाँ, देखिए आप ऑफिस में देखिए, मैं भी चेक करता हूं। मैं देखता हूं किस तारीख को भेजें। ठीक है, यू वेलकम, बाय। मिस्टर भास्कर सर, ये तिरुपति एंटरप्राइजेस को जो पेपर्स भेजने थे, जरा पता कीजिए किस तारीख को भेजें। अभी कहाँ भेजे? यही है सर। क्या अभी तक यही है? सर, कोर्ट की जजमेंट की कॉपी नहीं मिली। रोज आदमी जाता है। इसलिए तुम पेपर रोके बैठे हो? उन पर हमें सिग्नेचर लेने हैं। देखो, जजमेंट की कॉपी तो केस फाइल करते वक्त चाहिए। आप अभी जाइए और सिग्नेचर करा के लाइए। सर, वो ना हो तो वहीं बैठा रहूं? अरे आप कहीं भी बैठे रहिए, यहां मत खड़े रहिए, जाइए आप। मैं अंदर हंसता हूं। अरे परवेज, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर। बैठो बैठो। सब्जवारी साहब कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने आपके पास मुझे भेजा है। कोई काम है? जी हाँ, ये केस है जो मिल नहीं रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वो आपके पास ही है। मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरी डायरी में लिखा होगा जो दफ्तर में ही है। मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगा और ढूंढूंगा। साहब तो 10 बजे आते हैं ना? नहीं, जब से आप गए हैं वो ठीक 9 बजे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई असिस्टेंट अभी है नहीं। लेकिन कल सुबह वो कुछ देर से ही आएंगे, क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है उनका। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट? क्या हुआ है? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनकी बेटी सबा है ना, उसके लिए। सबा को क्या हो गया? मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग